हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेरी लव। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। फ्रेंड्स, आज की हमारी पोएम है होम थॉट्स फ्रॉम अब्रॉड, जिसे लिखा है फेमस विक्टोरियन पोइट रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। इसे 1845 में लिखा गया था, जब ब्राउनिंग इटली में थे। वहाँ रहते हुए वे अपने कंट्री इंग्लैंड को बहुत याद कर रहे थे और तभी उन्होंने ये पोएम लिखी है। इस पोएम में उन्होंने इंग्लैंड के नेचर यानी वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के पक्षी, इन्हें बहुत ही खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है। इस पोएम में उनकी फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स बहुत ही खूबसूरती से पेश की गई हैं, जिसके कारण इस पोएम को एक फेमस रोमांटिक पोएम माना जाता है। फ्रेंड्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म 7 मई 1812 में हुआ था और उनकी डेथ 12 दिसंबर 1889 में हुई थी। वो एक विक्टोरियन पोएट थे और उन्होंने फेमस पोएट एलिजाबेथ बैरेट से शादी की थी। कई लोग उन्हें ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर भी कहते हैं। उनकी पोएम्स में रोमांटिसिज्म को बहुत ही खूबसूरती से पेश किया जाता है। उनकी फेमस वर्क्स में पाइड पाइपर ऑफ हैम्लिन, मैन एंड वुमेन, द रिंग एंड द बुक भी शामिल है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इस पोएम को पढ़ते हैं। ओ टू बी इन इंग्लैंड नाउ दैट अप्रैल्स देयर, यानी ओह, अब जब अप्रैल का महीना शुरू हो गया है तो काश अभी मैं इंग्लैंड में रहता। एंड हुएवर वेक्स इन इंग्लैंड सीज सम मॉर्निंग अनअवेयर, और जो भी लोग अभी इंग्लैंड में हैं वो सुबह उठने पर एक अलग ही तरह की सुबह देखते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी है। That the lowest boughs and the brushwood sheaf round the elm tree bole are in tiny leaf, कि जो पेड़ों की सबसे नीची डाली है और जो झाड़ियों का झुंड है उस एल्म ट्री यानी चिराबेल के पेड़ के पास, उन सभी पर नए और छोटे छोटे पत्ते आ रहे हैं। यानी कि फ्रेंड्स, अब स्प्रिंग सीजन आ रहा है जिससे पेड़ों और झाड़ियों पर नए पत्ते आ रहे हैं। While the chaffing sings on the orchard bough in England now. फ्रेंड्स, चैफिंग एक तरह की चिड़िया है। तो पोइट यहाँ क्या कह रहा है कि ये जो चैफिंग है वो बगीचे में जो पेड़ हैं उनकी डालियों पर बैठकर गाना गाती होगी। और ये सब कब हो रहा होगा? तो अभी इस अप्रैल के महीने में। एंड आफ्टर अप्रैल व्हेन मई फॉलोज, और फिर अप्रैल के बाद जब मई का महीना आएगा, एंड द वाइट थ्रोट बिल्ड्स एंड ऑल द स्वैलोज। फ्रेंड्स, वाइट थ्रोट और स्वैलो ये दोनों ही अलग अलग बर्ड्स हैं जिन्हें पोइट याद कर रहा है कि मई के महीने में ये दोनों पक्षी दिखने लगते हैं। हार्क, यानी मेरी बात सुनो। वेयर माई ब्लॉसम्ड पियर ट्री इन द हेज लीन्स टू द फील्ड एंड स्कैटर्स ऑन द क्लोवर, यानी जहाँ मेरे फलों से लदा हुआ पियर यानी नाशपाती का पेड़ जो मेरे बगीचे में घिरा हुआ है वो मैदान की ओर झुक जाता है और क्लोवर के पौधों पर भी फैल जाता है। यानी फ्रेंड्स, पोएट के इस पेड़ में इतने फल हो जाते हैं कि वो फलों के वजन से झुक जाता है। ब्लॉसम्स एंड ड्यू ड्रॉप्स एट द बेंट स्प्रेज एज, यानी उस झुकी हुई डाल के अंत पर ब्लॉसम्स यानी फल हैं और साथ ही ड्यू ड्रॉप्स यानी ओस की बूंदें हैं। दैट्स द वाइज थ्रश, और वो एक समझदार थ्रश है। थ्रश भी फ्रेंड्स एक बर्ड है जो इंग्लैंड में दिखाई देती है और पोएट इस बर्ड को भी याद कर रहा है। ही सिंग्स ईच सॉन्ग ट्वाइस ओवर, और वो हर गाना दोबारा गाता है, यानी ये थ्रश हर गाने को रिपीट करता है। लेस्ट यू शुड थिंक he never could recapture the first fine careless rapture, और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि लोग ये ना सोचें कि पहली बार में जो उसने इतना अच्छा गाना गाया वो तुक्का लग गया या कोई गलती से हो गया। वो दोबारा गाना गाकर लोग को विश्वास दिलाता है कि वो इतना अच्छा गा सकता है। एंड दो द फील्ड्स लुक रफ विथ ओरी ड्यू। फ्रेंड्स, ओरी यानी उसका कलर कैसा है? ग्रे कलर का या ग्रेश वाइट कलर का। ड्यू का कलर है ये ओस की बूंदों का। तो पोएट यहाँ मानता है कि जो मैदान है, जो खेत है, वहाँ
वो उस ओस गिरने के कारण रफ लग रहा है। ऑल विल बी गे व्हेन नून टाइड वेक्स अन्यू। मगर ये सब फिर से खुशहाल और सुंदर लगने लगेंगे जैसे जैसे दोपहर का समय आएगा, क्योंकि तब ये जो ओस हैं वो गायब हो जाएंगे और ये खेत फिर से हरे भरे लगने लगेंगे। द बटरकप्स द लिटिल चिल्ड्रंस डावर। बटरकप्स एक तरह के फ्लावर्स होते हैं जो छोटे बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, उनके फेवरेट होते हैं। और ये फ्लावर्स कहाँ होते हैं? तो इंग्लैंड में होते हैं। फार ब्राइटर देन दिस गॉडी मेलन फ्लावर। फ्रेंड्स, गॉडी का मतलब होता है जो भड़कीला हो मगर उसमें कोई खासियत ना हो, ना वो खुशबूदार हो ना ही सुंदर हो। तो पोइट यहाँ कह रहा है कि उसके सामने जो मेलन का फ्लावर है वो बिल्कुल गॉडी है, ना उसमें कोई खुशबू है ना वो सुंदर है, और इससे कई गुना ज़्यादा सुंदर जो है वो इंग्लैंड में होने वाले बटरकप्स हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। ये पोएम बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसमें ना सिर्फ पोइट ने ये बताया है कि वो अपने कंट्री को कितना मिस कर रहा है, बल्कि उसने अपनी कंट्री की जो खूबसूरती है, वहाँ के नेचर की, वहाँ के पौधों और पक्षियों की, वो भी उसने बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी पोएम होम थॉट्स फ्रॉम अब्रॉड।